बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। पन्ना बोलो धाम की राम जय। की जय, सर्व सुंदर साथ की साथ की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, मीनू अभी ने दीदी को के अंदर बोलने दो, वो प्रथम लागू, फिर आप बोलना। हाँ। बोल रही थी। कोई बात नहीं, आप बोल दो, एक ही बात है। नहीं नहीं नहीं, बोलो आप बोलो। चलिए ठीक है। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना भालूं निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारे बीच में आज हमारी प्यारी प्यारी सरोज बहन जी अपना जो भाव है भजन के रूप में रखेंगी। हम बड़े प्यार से उसको सुनेंगे। सुनाइए जी आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, मीनू के अंदर बैठे राजी महाराज का जो हुक्म हुआ है, वो हुक्म सिर माथे पर लेकर मैं आपको एक भजन सुनाती हूँ। लेकिन आवाज उस तो मेरी कुछ नहीं है, लेकिन सुंदर साथ का और राजी का हुक्म है तो सिर माथे पर स्वीकार करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज आ रही है ना ठीक? बस इतनी तमन्ना है, दीदार तुम्हारे हो। बस इतनी तमन्ना है, दीदार तुम्हारे हो। ओ धाम धनी मेरे, हम तेरे नजारे हो। ओ धाम धनी मेरे, हम तेरे नजारे हों। ओ धाम धनी मेरे, हम तेरे सहारे हों। बस इतनी तमन्ना है, दीदार तुम्हारे हों। है लाखों गुण तेरे, मैं अवगुणहारी हूँ। है लाखों गुण तेरे, मैं अवगुणहारी हूँ। पर मैं तो यही जानू, पिया मैं तो तुम्हारी हूँ। पर मैं तो यही जानू, पिया मैं तो तुम्हारी हूँ। बस इतनी तमन्ना है, दीदार तुम्हारे हो। यहाँ कोई नहीं अपना, एक तुम ही हमारे हो। यहाँ कोई नहीं अपना, एक तुम ही हमारे हो। क्या देंगे दवाई ये तेरे दर्द के मारों को। क्या देंगे दवाई ये तेरे दर्द के मारों को। बस इतनी तमन्ना है, दीदार तुम्हारे हो। बस इतनी तमन्ना है, दीदार तुम्हारे हो। है तालिबे दीदे हम, तेरी धुन में रहते हम। है तालिबे दीदे हम,
तेरी धुन में रहते हम, है ये ही तलब मेरी, पिया तेरे नजारे हो, है ये ही तलब मेरी, पिया तेरे नजारे हो। बस इतनी तमन्ना है, दीदार तुम्हारे हो, बस इतनी तमन्ना है, दीदार तुम्हारे हो। तेरे इश्क में डूबे हम, तेरी मस्ती में खो जाए, तेरे इश्क में डूबे हम, तेरी मस्ती में खो जाए, तेरी इश्क सुराही हो, मेरी रूह के प्याले हो, तेरी इश्क सुराही हो, मेरी रूह के प्याले हो। बस इतनी तमन्ना है, दीदार तुम्हारे हो, बस इतनी तमन्ना है, दीदार तुम्हारे हो। ओ धाम धनी मेरे, हम तेरे सहारे हो, ओ धाम धनी मेरे, हम तेरे सहारे हो। बस इतनी तमन्ना है, दीदार तुम्हारे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारी यही तमन्ना होनी चाहिए बस। हम और तमन्नाएं लेकर के चलें तो शायद वो संसार में पूरी भी नहीं होंगी। हमारी एक ही तमन्ना राज्य पूरी कर दें, बाकी कोई चाहना नहीं होनी चाहिए, कोई भी चाहना नहीं होनी चाहिए। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजो मोहे अपना, मेरा याही सो मुद्दा। हमारा एक ही मुद्दा होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, बस इतनी तमन्ना है, दीदार तुम्हारे। और हमारे अवगुण तो इतने हैं, शायद लिखने में भी नहीं आ सकते। नहीं जैसे आ राज्य सकते। के गुण लिखने में नहीं आ सकते, तो हमारे अवगुण भी लिखने में। पर राज्य फिर भी इतने मेहरबान है, इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे सुहान। राज्य फिर भी मेहरबान है, हम कितने भी गुनहगार हैं, राज्य हमारे दिलों को अर्श करके बैठे हुए हैं। अब सुंदर साथ जी, हम श्रृंगार में डूबेंगे। श्रृंगार ग्रंथ मीनू जी अब हमें रस में सराबोर करेंगी। मीनू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण हमारा 24 शुरू हो रहा है। हकीकत मार्फत का बेवरा। अब इस प्रकरण में क्या कहना चाह रहे हैं धनी? परम धाम की हकीकत यानी कि सत्यता और मार्फत। मार्फत का मीनिंग होता है परम सत्यता, पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ धाम धनी के हुक्म आदेश के स्वरूप पर भी विवेचना की गई है। हकीकत और मार्फत। सब सुंदर साथ को मालूम है ना कि हकीकत और मार्फत किसको कहते हैं। तो ये किरण दीदी स्टार्ट में थोड़ा सा आप बता सकते हो कि परम धाम की हकीकत क्या है और परम धाम की मार्फत क्या है, फिर हम आगे पढ़ते जाएंगे कि क्या क्या होता है। जी सुंदर साथ जी, एक सत्य है और एक परम सत्य। हकीकत सत्य है और मार्फत जो है परम सत्य है। जैसे कि एक उदाहरण दिया जाता है कि यहाँ पर आज कितने सुंदर साथ हैं जो हमारी जो मीटिंग में है। तो हम जैसे 20 लगाएं, जब 25 लगाएं, जितने भी लगाएं, तो हम कहते हैं इतने लगभग हमारे इतने सुंदर साथ हैं। तो ये सत्य है। एक होता है एक्यूरेट, बिल्कुल ये बताना कि इतने हैं। और वैसे तो हकीकत क्या है, जो लीला है वो हकीकत में होती है, वो सत्य है। लेकिन वास्तव में लीला करने वाला कौन है? सब जो मिलकर के सभी, चाहे राजी हो, श्यामा जी हो, रूहें हो,
परम धाम हो, अक्षर ब्रह्म हो, सब क्या है, मार्फत के स्वरूप में परम सत्य हैं। जहां पर देखा जाए तो 4 प्रकार की बंदगी होती है वैसे, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। शरीयत की जिस्म से होती है, जो शरीरों के साथ होती है, और एक होती है नफसानी, वो 2 प्रकार की, जो शरीयत भी 2 प्रकार की होती है। एक शरीर के साथ होती है, जैसे कि हम मेर सागर बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, मेर सागर बोलते जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं, हमारा बस बोल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये एक होती है जिस्म की बंदगी, और एक होती है जब नफसानी, हमारी इंद्रियां भी उसमें लग जाएं, तो वो है शरीयत की बंदगी। एक होती तरीकत की बंदगी। तरीकत की बंदगी में हमारा जीव पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है, पूरी तरह से लग जाता है, तो वो तरीकत की। और एक है हकीकत, और एक है मार्फत। हकीकत के अंदर जो है हमारी आत्मा जो है राज्य को देखना शुरू करती है। हकीकत की बंदगी, हकीकत सत्य है कि हम हैं, राज्य हैं, श्यामा जी हैं। और मार्फत में क्या है, जब हमारी आत्मा राज्य को देखना शुरू कर देती है, दीदार करना शुरू कर देती है। और ये भी 2 प्रकार की होती है। दूसरी ये होती है जब अपना भी अस्तित्व समाप्त कर देती, कुछ भी नहीं बचता, रूह नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हर कण 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 में राज्य ही राज्य दिखाई देना शुरू कर दे, तो इसको कहते हैं मार्फत की 2 प्रकार की बंदगी। अब यहाँ पर मोमिनों की हकीकत क्या दीदी है और 2 मोमिनों प्रकार की कैसे, बीतक में भी आया था, हम उस वक्त कंफ्यूज हो गए थे, आप आए नहीं थे। तो मार्फत की 2 प्रकार की बंदगी बताई देखिए, थी। जब वो दीदार करती है, राज्य भी दिख रहे हैं उसको, ठीक है, ठीक श्यामा है, जी भी दिख रहे हैं, रूहें भी दिख रही हैं, परम धाम के 25 पक्ष भी दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और जब हम उसी में दूसरी बंदगी में, जब हमारे के अंदर कण कण के अंदर कुछ भी रूह नहीं दिखाई देती, उसको सिर्फ राज्य 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 ही दिखाई देते हैं, तो वो होती है हमारी मार्फत की दूसरी बंदगी। ठीक है। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, हम्म, इसमें आ जाती है। ठीक है। तो हाँ जी अब गरिमा। राज्य हमें बताने जा रहे हैं, हकीकत क्या है, मार्फत क्या है, ठीक है। उसका बेवरा करके बता रहे हैं। सत्य क्या है और परम सत्य क्या है। हम्म। हाँ जी गरिमा, आप बोलो। जी यही पूछना था जो आपने पूछ दिया। ठीक है। हाँ, उस दिन बीतक में हमने पढ़ा था ना, अटक गए थे कि हक की 2 तरह की बंदगी बताई थी उन्होंने। तो जी वो फिर अब क्लियर हो गई है कि एक स्थिति में हमें सब कुछ नजर आता है, राजी, श्यामा जी, सखियां, सब नजर आता है, परम धाम, ये सब। और एक स्थिति ऐसी होती है कि अपना तो सब अस्तित्व खत्म हो जाता है, जिसमें राज्य ही राज्य, हर कण में राज्य ही राज्य नजर आते हैं। तो ये होता है। जी ठीक है बेटा। जी जी ठीक है, आगे चलते हैं। सोई कहूँ हकीकत मार्फत, जो रखी थी गुज रसूल। अब सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत की बंदगी। ठीक है। वास्ते अरस रूहन के जिन जावे आखिर भूल। श्री महामती जी क्या कहती हैं कि अब मैं परमधाम की हकीकत और मार्फत के स्वरूप को उजागर करता हूँ, जिसे मोहम्मद साहब ने संसार के लोगों से छिपा कर रखा था। अब मैं परमधाम की आत्माओं के लिए इस अलौकिक ज्ञान को प्रकट कर रहा हूँ, ताकि वे क्यामत के इस समय में अपने प्राण वल्लभ को भूलने न पाए। कुरान में मूलतः शरीयत और तरीकत का ज्ञान है। ठीक है, अभी जो दीदी ने बताया। हकीकत का ज्ञान हरफे मुक्तात के रूप में तथा मार्फत के शब्द तो रसूल मोहम्मद साहब के मुख से उच्चारित ही नहीं हो पाए। हरफे मुक्तात का क्या मतलब है, वो अभी दीदी बताएंगी। उस समय परमधाम की आत्माएं इस संसार में नहीं थी, इसीलिए हकीकत और मार्फत के ज्ञान के अवतरण की सार्थकता ही नहीं थी। सनन ग्रंथ में इस संबंध में क्या कहा है, जो अरस रूहें आई होती तो काहे को कॉल करत, सो कया पीछे आवसी,
ए सोई लेसी हकीकत। तो ये सनंद की चुपई है। कछुक नबिये जाहिर किए ए जो बंदगी सरियान, केतिक हरफ रखे गुज सो करसी मेहंदी बयान। और भी केतक सुने कितेक सुने रसूले, सो चढ़े नहीं फुरमान। सो मेहंदी अब खोलसी इमाम यही पहचान। एक एक चुपई का पहले तो दीदी से ये पूछते हैं कि हकीकत का ज्ञान हरफे मुक्तात के रूप में था कुरान में। हरफे मुक्तात मतलब हरफे मुक्तियात हैं 12, जिसमें अलफ, लाम, मीम, मीन, इस तरह से ना कुछ हरफ है। हरफे मुक्तियात है 12। एन। कल मैं बताऊं, क्योंकि वहां मेरे पास याद नहीं रहते, कुरान के है ठीक ना। है ठीक है ठीक है। तो जैसे बसरी, मलकी, हकी, हम्म। है ना, अलिफ लाम मीम, सत एन चीतानंद। गैन ये हाँ, भी है तो। एन एन गैन। हाँ जैसे रसूल आया हुक्म नाम धराया गैन। गैन। हुक्म जाए पीछे फिरा तो फिर एन गैन। एन क्या है, गैन क्या गैन है। क्या है। ऐसे कुछ शब्द हैं 12, उनको उन्होंने हकीकत के कहा, अच्छा। क्योंकि इनके अर्थ जो है वो खुले ही नहीं। शरीयत और तरीकत के वो कुरान के अंदर लिखे गए, हकीकत के तो लिखे ही नहीं गए। हम्म और मार्फत के तो सुने सही उन्होंने तीस हम्म हजार लेकिन उनकी जुबान पर चढ़े ही नहीं। हम्म। जिसमें आता है केहा सुबह ने मुझको हरफ 90,000, तीस 30। हजार जाहिर कीजियो 30 पर अख्तियार। बाकी जो 30 बच्चे 100 रखे छिपाए, आखिर को हम खोल सी अ, आखिर को आए। हम हम्म खोलेंगे आकर के, जब हम आएंगे तो हम वो 30,000 शब्द आकर के खोलेंगे। 30,000 शरीयत और तरीकत के थे, हम्म 30,000 जो थे हकीकत के थे। हम्म। जो कि उन्होंने किसको, तरीकत के, सॉरी, 30,000 शरीयत और शरीयत के थे, 30,000 तरीकत के थे। अच्छा। 30,000 तो कुरान में लिख दिए, और हम्म। 30,000 जो थे मोहम्मद साहब ने अली को दिए। अली ने उनका दोबारा जो से बताओ, दमाद था ना। कंफ्यूज हो गई, दोबारा से बताओ। 30,000 वाला। कहाँ से? ये 30,000 लिखे कौन से वाले, तीस शरीयत के? हजार थे ना जो हम्म शरीयत के, हम्म वो तो कुरान में आ गए। और हम्म 30,000 जो थे कुरान तरीकत के, हम्म अली को दिए गए। हम्म। अली ने कौन सा मत चलाया, सूफी मत जो चला, सूफी उन्हीं मत। 30,000 शब्दों जो उन्होंने कहा था तुम्हारी इच्छा है जिसको दे सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। 30,000 जो थे ना, अख्तियार कहा 30,000 पर तुम्हारा अख्तियार है, तो वो उन्होंने 30,000 अली को दिए। अली ने सूफी मत चलाया, जो कि सूफी मत वाले हैं, कितनी बंदगी करते हैं, शायद हम सोच भी नहीं सकते। रात को वो 9 बजे बैठ जाते हैं, सुबह। 9 से 12, 12 से 3, हम्म 3 बजे तक वो बंदगी में डूबते हैं। और 3 बजे के बाद वो सो जाते हैं। भले वो 8 बजे तक, 9 बजे तक सोए, दुनिया वाले दिखाते नहीं है वो बंदगी करते हुए। हम्म वो 30,000 जो है तरीकत के हैं, जो अली ने आकर के जाहिर की। हम्म और 30,000 जो है वो हकीकत और मार्फत के हैं, जो कि उन्होंने कहा मैं आखिर में मैं आऊंगा, इनको खोलूंगा। और उन्होंने आकर के ये सागर सिंगार की वाणी, हम्म। खिलवत की वाणी, परिक्रमा, ये कौन से हैं? वो 30,000 जो स्वयं 30,000। उन्होंने आकर के खोल। उनमें भी देखा जाए तो जो श्रृंगार की वाणी है, वही वो मार्फत की वाणी। क्योंकि अच्छा। सागर की वाणी भी हकीकत की वाणी, इसमें दो तरह से कही गई ना। मार्फत भी दो तरह से कही गई। हाँ हाँ हाँ। इसमें राजी भी हैं, श्यामा जी भी हैं, रूहें भी हैं। राजी का श्रृंगार 3 बार कर दिया, श्यामा जी का 2 बार कर 2 बार दिया, कर दिया। रूहों का भी कर दिया। तो ये हो गया हकीकत। तो देखा जाए तो परिक्रमा, वो भी हकीकत की वाणी है। परम धाम हम्म के पूरे 25 पक्षों का वर्णन कर दिया। हम्म। खिलवत में भी रूहें उन्हें कैसे वहां प्रबंध जाकर किया। के इश्क रबद किया, वो भी हकीकत की वाणी। लेकिन श्रृंगार की वाणी में श्यामा जी का वर्णन नहीं है कहीं भी। हम्म राजी ने मार्फत में ही एक एक अंग का वर्णन करके हमें बताया। ये हम्म। मार्फत की वाणी है, जो उन्होंने कहा था मैं आकर के खुलूंगा। हकीकत और मार्फत की वाणी 30,000 हर्फ जो सुने थे, वो आकर के उन्होंने जाहिर की। बिल्कुल, अब अच्छे से दीदी मेरे को क्लियर हो गई ये वाली बात, पहले इतनी अच्छे से नहीं थी। और अब ये चुपाई, जो रूहें अर्श रूहें आई होती तो काहे को कॉल करत, मतलब किससे कॉल किया?
भाई हाँ, रूहें तो उस समय मोहम्मद साहब आए जब, मोहम्मद साहब आए थे वो तब तो आई नहीं थी, तो इसीलिए ये वहां तो से अब किया। आई ना, बाद में आई। हम्म। कॉल किया था कि मैं आऊंगा आकर के, तो हाँ। उन्होंने आकर के मैं खोलूंगा इनको, ठीक है, उन्होंने ये अब समझ। आकर के ये वाणी खोल दी। हम्म, तो कहा पीछे आसी ए सोइल, भी उन्होंने कहा कि पीछे आएंगी तब हाँ, ये उस हकीकत समय नहीं को। आई थी ना, हाँ। अश्रुहित आई नहीं, उस समय हम्म। आई नहीं थी। जब हम्म। मोहम्मद साहब आए तो किसके हम्म, सामने वो कहते, उन्होंने कॉल किया था कि मैं आखिर को आऊंगा और आकर के इन जाहिर शब्दों को, करूंगा, हकों को खोलूंगा। जाहिर करूंगा। वही हो गया, कछुक नबिये आज मेरे जाहिर पास करी। चश्मा नहीं, मैं लेके नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ। ये आप पढ़ोगे तो कछुक मैं नबिये समझूंगी। जाहिर किए, ये जो बंदगी सरियान भी, कछुक जो 30,000 जाहिर कर दिए ना, हाँ, वही बात समझ आ वही रही वाली होगी अब बात आ आपको। गई। केते हरिफ रखे गुज सो करसी मेहंदी, वही 30,000 गुज रखे, वो मेहंदी हाँ। आएगा, वो बयान करेगा। और भी हम्म। केतेक सुने रसूल ने सो चढ़े नहीं फुरमान, वो फुरमान पे चढ़े ही नहीं, मतलब जाहिर ही नहीं हुए हम्म। ना हकीकत और हम्म। मार्फत के। सो मेहंदी अब खोल सी इमाम यही पहचान, इमाम मेहंदी अब खोल रहे हैं, अभी वाणी के द्वारा, यही पहचान है। सुंदर सार जी, सबको समझ आई? क्योंकि बहुत जरूरी बात है, ये प्रकरण शुरू करने से पहले शरीयत, हकीकत और तरीकत और ये सब हमें पता होनी चाहिए कि क्या है। क्योंकि आगे ये प्रकरण आएंगे, आगे आगे अलग अलग पूरी, कि हमारी शरीयत क्या है, हमें कैसे करना चाहिए, सब। ठीक है। आगे आएगा ये भी, ये हकीकत, मार्फत और इश्क का, इश्क हाँ, रबत की। इश्क रबत के। आएगा ये। फिरके बनी असराइल हुए पीछे मूसा महत्तर, एक नाजी नारी 70, कहे फुरमान यों कह। इब्राहिम पैगंबर के पुत्र, इस्राइल के वंश में महान मूसा, इसराइल के वंश में महान मूसा पैगंबर हुए, जिनके अनुयायियों के 71 फिरके माने गए हैं। इनमें 70 फिरके नरक की राह पर जाने वाले कहे, और मात्र 71वां फिरका ही अखंड मुक्ति को प्राप्त करने वाला माना गया है। अब भावार्थ में बता रहे हैं कि जो इब्राहिम पैगंबर थे, उनके दो पुत्र थे। कौन कौन से? इस्माइल और इज़राइल। इस्माइल के वंशजों में केवल मोहम्मद साहिब प्रकट हुए, शेष सभी पैगंबर इस्राइल के वंश में हुए। तो 70, एक बार दोबारा बता दो दीदी। एक नाजी नारी 70, 70 फिरके और 71वां फिरका। इब्राहिम पैगंबर थे, उनके मतलब दो पुत्र माने जाते हैं, हम्म। एक इस्माइल और एक इज़राइल, है ना। हम्म। जो इस्माइल है, उनके वंशज में मोहम्मद साहब आए, हम्म। और बाकी जितने भी पैगंबर हुए हैं वो इज़राइल में हुए। हम्म। ठीक है। तो ये 70 और 71 वाले जो वर्णन करे इनके हैं ना, इनके फिरके जो माने गए ना, वो ये कहीं कह रहे 70 माने गए, 70 जो है वो नारी, और 71वां वो नाजी। और जो हाँ। मूसा पैगंबर है उनके 72 माने गए, 71 नारी माने गए, 72वां माना गया नाजी। और मोहम्मद साहब के जो 73 फिरके माने गए, 72 नारी और 73वां नाजी। अच्छा, ये अलग अलग हैं। इब्राहिम हाँ। के 71 थे मतलब, हाँ, है ना। और 71, 72 और 73। 71 थे, और इज़राइल के 72, और मोहम्मद साहब के 73। 73। अब आया समझ में। ठीक है। ये रहा, आगे आ गया। यही बात ईसा के फिरके 72 कहे, ईसा एक के, हाँ। नाजी 3 में हुआ और नारी 71 भये। इसी प्रकार ईसा मसीह के अनुयायियों में 72 फिरके कहे गए हैं। इनमें मात्र एक फिरके को ही मुक्ति सुख प्राप्त करने वाला माना गया है, शेष सभी 71 फिरके नरक को कहे। दीदी ऊपर वाले में भी उन्होंने कहा ना कि ये जो 71वां फिरका अखंड मुक्ति को करने वाला है, 70 फिरके नरक की हाँ, राह तो पर उनमें जाए। सब में एक 70 वो हुए तो एक नाजी फिरका हुआ ना, जो पूरी अच्छा, तरह से ईमान लेकर के आया। ठीक ईसा है। के जो कहे गए वो भी 72 कहे गए, 71 और एक, अच्छा। बाकी सब नारी हैं। नारी का मतलब दिखावे का, पूरी तरह से ईमान नहीं लेकर के आते ना,
अच्छा अच्छा। अब देखा जाए तो हमारे यहाँ कितने फिरके हो रहे हैं, हम्म इतने फिरके हैं, सोच नहीं सकते। सब जो कहने को सुंदर साथ कहला रहे हैं, और गणेश की भी पूजा करेंगे, कल सबने लक्ष्मी की भी पूजा की होगी, देवी सबने बिठा करके गणेश जी की पूजा की। ऐसा हाँ। चलता है। और कहने की बात ही है, सुंदर साथ पूरा ईमान वाला कोई कोई होता है, और जो कल मैंने पूरे दिल से देखा था ईमान लेके आते हैं वो वो ही नाजी रंगोलियां बनी फिरते हैं। हुई थी, गणेश भी सुंदर साथ जी के घर में ऐसे लगे अरे हुए थे। सबने सबने, आप आज भी हाथ पूछो कि कोई सुंदर साथ हो जिसने लक्ष्मी जी की पूजा और गणेश जी की पूजा ना की। अरे कहते हैं देवी की पूजा तो करनी पड़ेगी, धान दौलत तो उसी में। सोचिए, वो लक्ष्मी जी जिसने 7 कल्पांत तपस्या की आपको जानने के लिए, हम्म और लक्ष्मी, हम लोग जो उस लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जिस हम्म लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी भागती है कि मैं तो इनका लिए ध्यान करती हूँ और ये मेरी हम्म पूजा कर रहे हैं, वो भागती है। जब आप राज्य की पूजा करोगे, राज्य का ध्यान करोगे, लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आएगी। हम्म लक्ष्मी कहेगी अरे मेरे को शरण में ले लो भाई, मुझे शरण में ले लो। लेकिन सुंदर साथ का ईमान हो तब ना, ईमान किसी का भी नहीं है। हम्म देखा देखी, सबने अपने घरों में कल सारे जवाहरात रखे होंगे, पैसे निकालेंगे, गणेश जी रखेंगे, लक्ष्मी जी रखेंगे, सबकी पूजा करेंगे, पर नाम सुंदर साथ को। आप किसी को भी देखिए, ईमान पक्का नहीं है। यही तो नाजी और उस समय की बात हम क्या कहें, मूसा के, ईसा के। अच्छा, मेरे को ये समझ आया, हरेक के ऐसे 72 और उनका एक जो एक अब होगा भी वो अब भी असल भटके ईमान फिरके, वाला। अभी अब भी भी हमारे भटके सुंदर फिरके। साथ में फिरके हैं जो पूर्ण ईमान नहीं लाते, वो तो दूसरे होते हैं, और एक होता है जो पूर्ण एक ही ईमान होता लाते है, एक होता है, जान चली जाए उनकी, हैं। मर अच्छा। जाएंगे, लेकिन वो आज भी रानी तो करूं जो कोई दूसरा होए जी, हम्म साबित वाला जी सामर्थ दिन रैन जाए रोए रोए जी। वो हम्म उनके कहते हैं हमारे प्रीतम जो हैं सामर्थ है, तो हम क्यों क्यों जाएं। यदि हमारे प्रीतम की हमें पहचान नहीं है, हमारे को पता ही नहीं है कि वो कर पाएंगे, तो अलग बात है। जब हम सब जान चुके हैं, फिर भी अगर हम ऐसा करते हैं, फिर भी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, फिर भी गणेश जी की पूजा वैसे करते दीदी, हमारे एक मैं क्वेश्चन कर रही हूँ सुंदर साथ जी, हैं। अभी सुदर्शन आंटी सिर्फ 1 मिनट, कि हम लोगों को ये दिवाली क्या करनी चाहिए, मतलब हमारे लिए ये क्या मायने रखती है सब चीजें। हमारे लिए तो पता नहीं, मेरा मन तो सच नहीं, आप रियल इंजीनियरिंग में लगी। बताओ, मेरी वाणी में स्वरूप साहब में कहाँ लिखा हुआ है कि मुझे नहीं, ये सब ऐसा है, सिर्फ वो बीतक में आता है, जब हम्म इंद्रावती जी विरह करती है, वो विरहा के टाइम। तो विरह में कहती है कि आज दिवाली का दिन है, तो आज सब सुंदर साथ आपके साथ दिवाली मना रहे होंगे, नए नए कपड़े पहने होंगे, बातें करेंगे, आपको हम्म रिझा रहे होंगे। मैं एक विरहन हूँ जो आपसे मिल भी नहीं सकती। हम्म वर्णन आता है दीप दिवाली सोए रे, ऐसा नहीं। हम्म पर हमारी जो दिवाली है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी लक्ष्मी जी की पूजा करें या गणेश जी की पूजा करें। हम्म जैसे हमारी दिवाली तो उस दिन है जिस समय हमारे प्रीतम हमारे धाम हृदय में विराजमान हो जाए, हमसे प्रेम करे, विलास करे, हमारी तो दिवाली वही है। हमारी मेरी होली भी वही है। मेरी ये दिवाली दूसरी है, ना होली है ना हमारी होली। दिवाली। हाँ जी सुदर्शन आंटी, अब आप बोलो। ये फिरके का क्या मतलब हुआ? मत हुए उनके इतने 71 मत, 72 मत, फिरके का क्या मतलब? अभी उन्होंने संप्रदाय बताया ना। मानने वाले जो होते हैं ना, 72 फिरके, हर हर अपना अपना, कोई अलग बना के बैठ गया, कोई आपा बंसी अलग बन गया, अलग कोई मत हो गए राजवाड़ा ना, बन अलग गया। अलग मत बना के बैठ जाते हैं। दीदी एक अलग मिनट अपने अलग अभी अपने मत। नियम अलग अलग, मैं डॉली दीदी को खोल रही हूँ, अपने अलग अलग नियम बना लेते हैं। एक हमारे राज्य तो एक ही है, लेकिन उसमें वो अलग अलग तरीके हैं कि हम तो ऐसे मानेंगे, हम तो ऐसे ही मानेंगे, यही होता है, अलग अलग तरीके बना के बैठ आज जाते तक राज्य के अलावा तो कभी आरती कभी किया ही नहीं हुआ दिवाली पे भी। हैं। नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहे आप कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कह रहे, जो नहीं नहीं, करते हैं ना वैसे मैं उनकी नहीं, बात वैसे कर बहुत रहे मैं हैं। कह बहुत रही से हूँ। होते हैं, राज्य के फिरके का मुझे पता नहीं लगा था भी, फिरके मतलब अलग 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 अलग। संप्रदाय बना के अलग अलग अपने चला लेने, फिरके कहते हैं उसको। डॉली दीदी। प्रणाम जी।
राम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा। आज मैंने अचानक ही मन में आया कि आज मैं सुनती हूँ और थोड़ा टाइम था मुझे, तो बहुत अच्छा प्रसंग फिरकों का चल रहा है। तो किरण दीदी ने वैसे तो बहुत अच्छा समझा दिया है, और दीपावली का वही है कि मैं भी वही बताना चाहती थी जो दीदी ने बता दिया कि जब विरहावस्था में, तो उन्होंने सारी ऋतुओं का, सारे त्योहारों का, षट ऋतु में भी इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर विरह वर्णन जब करवाया, तो उसमें ही दीप दीपावली सोहे रे। तो कि मतलब कि उन ये है कि हमें तो कोई भी त्योहार अच्छा नहीं लगता, कि मतलब जब तक हमारा धनी से मिलन ना हो तो हमारी ईद है, धनी से मिलन हो जाए तो हमारी दिवाली है ना। तो वही बात यही है कि, और जो वाकई में ऐसा है कि सब ज्यादातर सुंदर साथ जो हैं, मतलब मैं बहुत ऐसे लोगों को, सुंदर साथ को जानती हूँ कि जो प्रॉपर तरीके से सारे देवी देवताओं का भी पूजन करते हैं। हम्म। तो लेकिन ये है कि बस अब क्या कहा जाए इस विषय में कि हम अपने आप को जागृत इतना दृढ़ ईमान वाला बनाएं कि सिर्फ और सिर्फ अपने धनी पर ईमान कायम रखें और उन्हीं की पूजा करें। और क्योंकि जब हमने वाणी समझ ली, बीतक समझ ली कि सब की सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, जब सब कुछ धनी के हुक्म से अक्षर ब्रह्म जी को हुक्म मिलता है, तो वो सारे ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवी देवता उनके अधीन है। तो हमने जब मूल को जान लिया, तो मूल को पानी देना यानी मूल की आराधना करना हमारा परम कर्तव्य है। आज भी मैं रासवाणी का पहला प्रकरण पढ़ रही थी ना, तो उसकी चौपाई संख्या जो है ना 81 और 82, कि उसमें वही 25 पक्ष से आपना, कि उसी को चित्त में लेके आप विलसो। हमारा अब कर्तव्य क्या है इस संसार में, कि हमें दई प्रदक्षिणा अति घणी करु दंडवत प्रणाम, रासवाणी के पहले प्रकरण में ही सारा कुछ समझा दिया। परिक्रमा किसकी देनी है? हमें परम धाम के 25 पक्षों में रमण करते रहना है। जिस समय, हर समय किसी ना किसी पक्ष का चिंतन करते हुए हमें उसी में रमण करना है और उसी का ध्यान करना है। और उनकी आराधना, इस हमारी साधना से सारे देवी देवताओं तक भी हमारी आराधना स्वयं ही पहुंच जाती है। जब मूल को ध्यान कर लिया, तो हमने अक्षर ब्रह्म का भी ध्यान हो गया। समझ लीजिए कि जिनके हुक्म से ये संसार बनता है, तो सारे देवी देवता भी जब जब प्रलय होती है तो सब उसमें समा जाते हैं, तो आदि नारायण में, है ना। तो फिर वही हम पूरे जब विस्तार पता चल गया, कहने का भाव ये है। तो ये फिरके भी दीदी ने बहुत बढ़िया बताया कि हमारे ही धर्म में इतने अलग अलग तरीकों से मानने वाले हो गए हैं, कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हमें इन सब का ध्यान ना करते हुए अपनी राह चुननी है। हमें ये नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है, हमें अपने आप को सशक्त बनाना है कि हम अपने मार्ग से ना हटे। प्रणाम जी, सुंदर साथ प्रणाम जी। जी। प्रणाम हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। फिर के मतलब तरीके हो गए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। एक मिनट, एक सेकेंड। और कोई तुमके साथ कुछ बोलना चाहे? किसी के दिल में है तो कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं आगे चुपाई लेती हूँ। कौन है सुरक्षा? नहीं नहीं, मम्मी ने हाथ खड़ा किया। आप दीदी खोलना एक मिनट, सरोज दीदी। हाँ जी। हाँ, मैं बोल रही थी। हाँ जी। हाँ जी, ये बोल रही थी कि दीपावली को हम उस सिद्धांत से ना चलाएं कि भाई हमने पूजना ही है। हम पूजते तो किसी को नहीं है राज्य के सिवा, पर ये है उनके जो सिद्धांतों की जो अच्छे सिद्धांत है हम उसको पकड़े, जो उन्होंने जो मर्यादा थे, और उनको कितनी इज्जत, या माया के चक्रों में वो थे, पर उन्होंने जो सिद्धांत थे ना उनके बहुत अच्छे थे। इस तरह से अगर हम माने तो राज्य के सिवा अपन नहीं मानेंगे, पर हाँ जो उनके सिद्धांत है हम मान सकते हैं कि वो कितने तरीके से किस सिद्धांत पर चलते थे। मैं तो ये बात कहने वाली थी। हाँ जी मम्मी, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब आगे चुपाई करें। यही बात, ये वाला हो गया था
तो इसका हम ये पढ़ रहे थे कि उपरोक्त दोनों चौपाइयों में मूसा और ईसा के 71 एवं 72 फिरकों में मात्र एक फिरके को मुक्तिगामी कहने का भाव ये है कि 71 या 72 व्यक्तियों में केवल एक ही व्यक्ति सही अर्थों में धर्म की राह पर चलने वाला होगा, शेष सभी लोग राह से भटककर अज्ञानता के अंधेरे में चलने वाले होंगे। क्लियर हो गया ना इससे सब कुछ कि वो अलग कैसे हुआ। अब कह रहे हैं कि 73 फिरके कहे मोहम्मद के। अब हमें ये अच्छे से समझ आ गया, 71 72 और ये मोहम्मद के 73 फिरके। 72 नारी एक नारी, नारी जलसी आग में नाजी हिदायत हक की। इसी प्रकार मोहम्मद साहब के भी 73 फिरके कहे गए हैं। इनमें से 72 फिरकों को दोजकी यानी कि नरकगामी माना गया है तथा केवल एक ही फिरके को अखंड मुक्ति पाने वाला कहा गया है। कुरान में ऐसा कहा गया है कि सभी 72 फिरके दोजक की अग्नि में जलेंगे तथा नाजी फिरके को अक्षरातीत के ज्ञान द्वारा निर्देशन प्राप्त होगा। अब क्या कह रहे हैं भावार्थ में कि उपरोक्त तीनों चौपाइयों में मूसा, ईसा और मोहम्मद साहब के आखिरी फिरके को ही एकमात्र अखंड मुक्ति प्राप्त करने वाला इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह मोमिनों का समुदाय है जो क्यामत के समय में प्रकट होएगा। ब्रह्म सृष्टियों तथा ईश्वरी सृष्टियों का यह समूह माया का खेल देखने के लिए संसार में आया हुआ है और धाम धनी की मेहर की छांव तले उनकी ब्रह्मवाणी से माया के इस संसार से पार होकर अपने निज धाम को प्राप्त करेगा। इस समय पर ब्रह्म पर श्रद्धा विश्वास न रखने वाला विश्व का जीव समुदाय न्याय के दिन योग माया में प्रायश्चित की अग्नि में जलेगा, जिसे दोजक की अग्नि में जलने वाला कहा गया है। इसकी गणना मूसा, ईसा और मोहम्मद साहब के सभी 70, 71 और 72 फिरकों में की गई है। कुरान एवं हदीस सही बुखारी की पारा 17 सूर 21 में यह प्रसंग वर्णित है। आगे की चौपाइयों में इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों के विषय में प्रकाश डाला गया। यदि यहाँ कंफ्यूज होगी बात कि ये जो बात कही है ना कि मूसा, ईसा और मोहम्मद साहब के आखिरी फिरके को ही एकमात्र अखंड मुक्ति वाला इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये मोमिनों का ही समुदाय है। अब हम ये कैसे समझे, क्योंकि ऊपर उन्होंने कहा कि दो थे उस वक्त, इजराइल और एक इसराइल, इस्माइल। है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो आखिरी फुरका जो उसमें से एक जो था जिनके 70 और कहने 71 का मतलब है जो मूसा पर भी ईमान लेकर के आए, जो मूसा ने कहा वो भी एक ही फिरका था, ठीक है, 70 नारी ही थे, हाँ ठीक है। उनका भी एक ही था फिरका। हम्म तो अब आखिरी में तो आना ही है। आखिरी की तो बात समझ आ गई कि आखिरी की वो होंगे, मतलब उनके टाइम भी वो ब्रह्म, वो कह रहे हैं ना कि ब्रह्म मुनियों उसमें भी पर। तो ईमान लेके आए ना कई, अच्छा मूसा पर, ईसा पर, ठीक है। मोहम्मद साहब पर। तभी तो हम्म। जो ईमान पूरा लेके आए, उन्हीं को तीसरी बिस्त मिली। ठीक है, तीसरी बिश्त मिली उनको, मोहम्मदी बिश्त जो मिली है जी। वही वाले। ठीक है, हो गया क्लियर अब। जाहिर पहचान है तिन की ले चलत मायने बातन, कौल फैल चाल रू नजर। अच्छे से समझेंगे सब सुंदर सा। इनो असल बका अरस्तन। अब ब्रह्म सृष्टियों की बात चल रही क्योंकि इसमें कहा ना कि आगे के चौपाई में इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों के विषय में प्रकाश डाला गया है। तो इन ब्रह्म सृष्टियों की स्पष्ट पहचान ये है कि ये धर्म ग्रंथ, यानी कि धर्म ग्रंथों में क्या क्या आ गया, कुरान, वेद, उपनिषद और भागवत के मात्र गुझ अर्थों को ही स्वीकार करते हैं और इनकी कथनी, करनी और रहनी क्या होती है, वो आत्मिक होती है। अर्थात
शरीर और इंद्रियों से होने वाले कर्म कांडों से ये कोसों दूर होते हैं। इनके मूल तन परात्म यानी परात्म अखंड परम धाम में होती है। इस संसार में तो इनके स्वप्न के ही तन होते हैं। तो ये क्लियर किया इन्होंने। अब क्या कह रहे हैं कि फुरमान आया जिन पर ए सोई जाने इसारत, ले मार्फत बैठे अरस में, ले मार्फत बैठे अरस में, बीच बका खिलवत। वेद, कुरान तथा भागवत फुरमान आया जिन पर ए सोई जाने सारत, आदि धर्म ग्रंथ मात्र इन्हीं की साक्षी के लिए आए हैं। इन धर्म ग्रंथों में संकेत में कही हुई गुज बातों के रहस्य को एकमात्र ब्रह्म मुनि ही जानते हैं। तारतम वाणी से अध्यात्म का सर्वोपरि परम सत्य यानी कि अपनी तारतम वाणी का मार्फत ज्ञान प्राप्त करके क्या होगा, ये स्वयं को अखंड परम धाम के मूल मिलावे में ही बैठा हुआ अनुभव करते हैं। यानी कि चितवन के द्वारा जो ब्रह्म मुनि हैं वो धनी को जब साक्षात दीदार करते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि वो मूल मिलावे में ही बैठे हैं। ए इलम कहे खेल उड़ जावे, बका कंकरी के देखे, तो अरस रूहों की नजरों ख्वाब रहवे क्यों। एक बात में आंसर है, एक बात में क्वेश्चन है। तारतम का ज्ञान क्या कहता है कि परम धाम की एक कंकरी के सामने ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये आश्चर्य होता है कि परमधाम की आत्माओं की दृष्टि के सामने ये नश्वर ब्रह्मांड अभी भी क्यों खड़ा हुआ है। तो मोमिन तन में हुक्म, आंसर आ रहा है, फैल करे लिए रूह हुज्जत, वास्ते हादी रूहन के, ए हके करी हिकमत। इसी क्वेश्चन का आंसर है कि ब्रह्म मुनियों के तनों में श्री राजी का हुक्म ही आत्मा का दावा लेकर सारे कार्य कर रहा है। और श्यामा जी तथा सखियों के लिए श्री राजी ने ये इस प्रकार की युक्ति यानी कि कारीगरी कला की है। अब वो कैसे करी है वो बता रहे हैं भावार्थ में कि जिस प्रकार आदि नारायण के संकल्प मात्र से क्या होता है, असंख्य नक्षत्रों वाला ये काल माया का ब्रह्मांड दिखने लगता है हमको, उसी प्रकार श्री राजी की इच्छा मात्र से क्या होगा, ब्रह्मात्माओं की सुरताएं इस नश्वर ब्रह्मांड में जीवों की लीला को देख रही है। तो ये अनहोनी को होनी करने जैसी अलौकिक घटना है। ब्रह्म सृष्टियों का दावा लेकर हुक्म ही सब कुछ कर रहा है का भाव धनी के हुक्म की विशिष्टता को दर्शाना है। तो धनी की इच्छा ही है हुक्म। तो कया अरस दिल मोमिन, ना मोमिन जुदे अरस से, पर ए जाने अरवाहें अरस की, जो करी बेसक हक इल्मे। इसीलिए तो मतलब कि यानी इसी बात से ही तो हमें क्या पता चलता है कि ब्रह्म सृष्टियों के दिल को धाम कहा गया है। तो ब्रह्म सृष्टियां परम धाम से अलग नहीं है, किंतु ये रहस्य को हम ब्रह्मात्माएं या परम धाम की आत्माएं ही जानती हैं, क्योंकि हमें इस वाणी के ज्ञान से पूर्णतः संशय रहित कर दिया है धनी की मेहर से। तो अब हमें कॉन्फिडेंटली हम कह सकते हैं कि ये बात सत्य है।
अब बोल रहे हैं धनी कि बसरी, मलकी और हक्की तीन सूरत मोहम्मद की जे, ये तीनों सूरत दे साहेदी, आखिर अरस दिखावे ए। मोहम्मद साहब की तीन सूरतें हैं, बसरी, मलकी और हक्की। ये तीनों सूरतें अक्षरातीत की साक्षी देती हैं तथा वक्त आखिरत के समय परमधाम का दीदार करने वाली है। आखिर अर्श दिखावे ए। भावार्थ में बता रहे हैं कि मोहम्मद का अर्थ क्या होता है? महिमा से परे। अरब में मुस्तफा के तन में आने वाला स्वरूप अक्षर ब्रह्म की आत्मा का था। अब मोहम्मद साहब की बात बता रहे हैं कि इस स्वरूप से अलौकिक कार्य होने के कारण इसे कौन सी शोभा मिली? मोहम्मद की। लेकिन असल में इनका क्या नाम था? मुस्तफा, है ना। जैसे हम अपने भाई तन तो मेराज जी का था ना, तो क्या मिला उनको? कौन सी शोभा मिली? प्राणनाथ जी की ना, यही ना। इसी प्रकार मल की सूरत में श्यामा जी की आत्मा श्री राज जी का जोश और आवेश के साथ प्रकट हुई, और हक की सूरत में कौन सी आत्मा थी? इंद्रावती जी की आत्मा। मोहम्मद साहब में अक्षर की आत्मा, और धनीदेव चंद्र जी में किनकी? श्यामा जी का। श्यामा हल्की जी, सूरत है ना, श्यामा जी की। है ना। और हक की सूरत में इंद्रावती जी की आत्मा। एक मिनट, आवाज आ रही, मैं बंद कर रही हूँ मम्मी का। तो युगल स्वरूप के साथ पांचों शक्तियां, इंद्रावती जी की आत्मा युगल स्वरूप के साथ पांचों शक्तियां, जोश। अब पांचों शक्तियों में क्या क्या आता है सुंदर साथ जी? जोश, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म की अक्षर। आत्मा, हुक्म स्वरूप, हुक्म स्वरूप आवेश, तथा जागृत बुद्धि। धनी जी को जोश, श्यामा जी अक्षर जी आत्मा, हुक्म और आवेश। जोश और आवेश दोनों समझ लो, दो, और श्यामा जी और अक्षर की आत्मा और जागृत बुद्ध लेकर प्रकट हुई। इन तीनों स्वरूपों की अनंत महिमा है। इन्हें कतेब परंपरा में मोहम्मद अनंत महिमा वाला कहा जाता है। इनके बताए हुए मार्ग पर चलने से परमधाम और अक्षरातीत का साक्षात्कार होता है। आखिरत के समय में दीदार कराने का यही आशय है। कुरान के पारा 16 सूरत मरियम आयत 1 में ये बात कही गई है। मतलब ये कुरान में भी ये वाली बात कही हुई है 3 सूरतों की। रूहो हक अरस नजरों, हुक्म नजर खेल माहे। अरस नजीक रूहों को खेल से, इत धोखा जरा नाही। ब्रह्म सृष्टियों की नूरी नजरें परम धाम में, रूहों हक अरस नजरों, ब्रह्म सृष्टियों की नूरी नजरें परम धाम में श्री राज जी की और है, तथा हुक्म की नजर इस मायावी जगत में है। उनके दिल ही धाम है, इसीलिए उनकी आत्माओं की दृष्टि में परमधाम बहुत निकट है। इस बात में जरा भी धोखा नहीं है। अब उसको और समझा रहे हैं कि आत्मा या सुरता परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है, जो श्री राज जी के हुक्म से इस संसार में प्रकट हुई। इसीलिए आत्मा या सुरता को हुक्म की सुरता या आत्मा कहा जाता है। ब्रह्मवाणी से यह हमें ज्ञान हो गया है कि आत्माओं के लिए जागृत हो जाने पर, जब जागृत हो जाती है वाणी से, तो अक्षरातीत और उनका परम धाम क्या होता है? हमारा परम धाम हमें कैसा महसूस होता है? कि हमें ये प्राण नली से भी अधिक निकट है जब जागृत हो जाती हूँ।
है ना सुंदर सार जी? नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं आ रही, पानी पी लो जिनको आ रही है। नहीं तो वो क्यों आएगी। हक सेरग से नजीक कोई जाने ना लदुन्नी बिन, यही लिखिया फुरमान में यों ही रू अल्लाह कहे वचन। अक्षरातीत आत्माओं के लिए उनकी प्राण नली से भी अधिक निकट है। इस रहस्य को तारतम ज्ञान के बिना कोई भी नहीं जान सकता। सतगुरु धनीश्री देवचंद्र जी तथा कुरान का इस संबंध में यही स्पष्ट कथन है। हाँ, अब आगे चुपई आ रही है। जो जो वो होवे, है ना? कितनी प्यारी वो चुपई है। जो जो बिल्कुल होवे अरस नजी, खेल त्यों त्यों होवे दूर। दूर। यों करते छूटिया खेल नजरों, यों करते छूटिया खेल नजरों, तो रूहे कदमे तले हजूर। यों करेंगे तभी तो होगा। चितवनी में डूबने पर जैसे जैसे हृदय में परमधाम की शोभा बसती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है? हृदय से माया का प्रभाव यानी कि खेल हमसे दूर होता जाता है। इस प्रकार, अब ये बहुत जोर दिया हुआ है इस चौपाई में कि इस प्रकार चितवनी में डूबते रहने पर आत्म दृष्टि से ये मायावी जगत हट जाता है और ब्रह्म सृष्टियां स्वयं को मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठे हुए अनुभव करती हैं। अब ये चौपाई है ना कि जैसे जैसे हम अरस की चितवन करेंगे तो खेल वैसे ही हमसे दूर होता जाएगा। इस चौपाई में बात स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है कि आत्म जागृति के लिए हमें क्या करना है। प्रेममयी चितवनी के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं। कोई और मार्ग बताया धनी ने? कोई मार्ग नहीं है बताया होता, सेवा पूजा कर लेना या माला फेर लेना, कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ। कहीं नहीं लिखा। प्रमाण है सामने अच्छी। ये राजी की वाणी ही बोलती है, ऐसे नहीं कोई बात कही जाती। नजर खेल से उतरती देखिए, देख लो इसी चौपाई से लिंक है आगे वाली। नजर खेल से उतरती देखिए, त्यों अरस नजीक नजर। यों करते, फिर आ गया ना, यों करते लैल मिटी रूहों, दिन हुआ अरस फजर। जैसे जैसे आत्मा की दृष्टि माया से हटती जाती है, वैसे वैसे परमधाम नजदीक होता जाता है। अर्थात आत्मा के धाम हृदय में परमधाम की शोभा बसती जाती है। इस प्रकार आत्माओं के हृदय से माया का अंधकार समाप्त हो जाता है और दिन के उजाले के समान परमधाम की शोभा का प्रकाश छा जाता है। आ रहा है ना सुंदर साथ जी? जो चितवन कर रहे हैं सबके दिल में माया दूर हो रही है ना और परम धाम नजदीक हो रहा है, सबको महसूस होता होगा। अभी अपन 5-10 मिनट भाव लेंगे सुंदर साथ को कि पहले कैसी स्थिति थी, कैसे परम धाम की याद रहती है ना? ए जो देत दिखाई वजूद, रू मोमिन बीच नासूद। ए दुनी जाने इत बोलत, ए बैठे बोले माही लाहूत। ये हमने कल भी चुपई का ही लिया था अर्थ, कि ऐसा लगता है यहाँ से बोल रहे हैं लेकिन जो भी बात हो रही है ना वो परम धाम से आ रही है। तो इस नश्वर जगत में आत्माओं के जो तन दिखाई पड़ रहे हैं उनके संबंध में संसार के लोग यही सोचते हैं कि ये इस जगत में बोल रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविकता है कि ये मूल तन से यानी कि मूल मिलावे में ही बैठे बैठे बोल रहे हैं। यद्यपि इस मायावी जगत में हमारा पंच भौतिक तन से
कुछ भी बोला जाता है, मतलब हम जो बोलते हैं उसे व्यक्त करने वाला कौन होता है? ये जीव ही होता है। किंतु इस पर कौन बैठा है? विराजमान आत्मा के अंदर आने वाली जो ज्ञान धारा है, जो हम वाणी से ज्ञान ले रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? परात्मा हाँ। से ही आता है। इसी को हम कहते हैं कि मूल मिलावे में बैठे बैठे बोलना। तो ये ज्ञान धारा केवल अध्यात्म जगत से संबंधित होती है। लौकिक जगत के विकृत, हम कहे ना कि हम जो राग देश और ये सब कर रहे हैं वो वहां से आ रहे हैं, वो नहीं हो रहे। लौकिक जगत के विकृत राग देश और घृणित विचारों से संबंधित बातों का परात्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है ना। राज्य की बात होगी वो ही समझो कि वो मूल मिलावे से आ रही, बाकी तो ये जीव बैठा है, ये अपनी गुणंग इंद्रियां जो हावी हो जाती वो काम करती है। तो बातन गुज, एक चौपाई लेते हैं बस ये वाली। तो बातन गुज लाहूत का जाहिर सब करत, ना तो अरस बका की रोशनी क्यों होवे जाहिर इत। इस प्रकार परमधाम की सभी गुज बातों को आत्माएं इस संसार में प्रकट कर रही हैं। इस प्रकार जो ऊपर बात कही ना, एक भी चौपाई सुंदर साथ की लिंक हटेगा ना तो ऐसे लगेगा ये बात अभी समझ में नहीं आई, क्योंकि पूरी एक से एक लिंक है, पूरा जंजीर जुड़ी हुई है ऊपर से चौपाई से लेकर। तो परमधाम की सभी गुज बातों को आत्माएं इस प्रकार प्रकट कर रही हैं, अन्यथा अखंड परमधाम की बातों को इस संसार में कैसे प्रकाशित किया जा सकता था, कैसे प्रकट किया जा सकता? यहां से नहीं हो सकता। ठीक है सरोज दीदी, यहाँ तक करें? हाँ जी, 16 छुपाई हुई। ठीक है सुंदर साथ जी, अब सुंदर साथ अपना भाव बताइए कि कैसे हमसे अर्श कैसे नजदीक हुआ है। जैसे जैसे परम धाम की चितवनी में डूबे हैं तो कैसा लगता है सुंदर साथ को अपनी स्थिति? वही बात जो हमें एक सुंदर साथ ने, मीरा ने कही कि हम किस तरह से हमारी स्थिति चेंज होती है ना, पहले किन बदबोए में होते है ना, अब कैसा महसूस होता है? शीतल दीदी बोलेंगी सबसे पहले। 1 मिनट। मतलब ये वाणी पढ़ने से हमारी क्या स्थिति, क्यों फायदा हमारे को, इस वाणी की बरकत से कितना फायदा हो रहा है? हाँ जी। प्रणाम दीदी। राम जी। प्रणाम जी। दीदी, एक सबसे पहले तो मेरा एक प्रश्न है हम्म, कि जब हम इलम से कह लो कि हमें कुछ भी जब पता चलता है राजी के मार्फत की बातें या कुछ भी हकीकत मार्फत सब कुछ, तो ये पहले पारातम को पता चलती है फिर आत्म को पता चलती है, या पहले आत्म को फिर पारातम को? अभी हमने पढ़ा कल भी इसी बात को, किरण दीदी हाँ। आप आ जाओ, क्योंकि पहले कल भी हमने, आप आए कि नहीं, यही नहीं, चुपई कल कल रिपीट हुई थी कल, नहीं मतलब कल 2-3 क्लास दिन नहीं थी पहले। ना। हाँ जी। हाँ हाँ। मतलब जब भी पहले बात हुई वाणी में यही बात थी कि पहले पर आत्म में वो ज्ञान आता है, तब जाके आत्म में वो चीज आती है। तो ऐसे अच्छा। तभी आता है कि हम अर्श से बोल रहे हैं, 2-3 बार आया इस चौपाई में हाँ, कि रूही यही अर्श से बोल रही हैं। बस मुझे यही लगता था कि पहले इस जीव के द्वारा इस आत्म को मिलती है फिर पर आत्म को लज्जत मिलती है इसकी। ये नहीं, हाँ, ये मैं इस बात को सोचती थी ये पहले। मैंने भी अभी, हमने 2-3 हम्म, से बार से भी श्रृंगार में ही हाँ, वर्णन किया, पिछले प्रकरण में आई थी बात, यही बिल्कुल। बात आई थी कि अरस से बोल हम्म। रहे हैं। अरस से ऐसे बोलने ही। का फिर मीनिंग बताया कि हाँ। राजी पहले पर आत्म के दिल में आती है तभी ये, फिर उसकी चौपाइयां भी बताई कि है ना, ये जेती। अभी मुझे थोड़ा सा, मैंने अभी ये चौपाई अपनी आई है ना, अभी इसमें 15वीं थी या 14वीं चौपाई में ये बात आई थी कि पहले पर आत्म को पता चलती है। हाँ, तो ये मेरे दिल में ये बात थी, मैंने प्रश्न पूछना था, आज राजी ने वो जवाब जैसे चौपाई के द्वारा भी दे दिया और आपने भी बता दिया। तो मुझे ये था कि पहले आत्म इस जीव के द्वारा आत्म तक पहुंचती है, फिर आत्म से पर आत्म को लज्जत मिलती है। मुझे ये लगता था, जैसे मेरे अंदर ये बात थी। अब जो आपका है, ये मेरे भाव है कि मैं पहले जैसे वाणी जब भी पढ़ते थे तो वाणी से जो भी कुछ पता चलता था, तो
एक ना आंखों के सामने कुछ आता नहीं था, सिर्फ पढ़ने में था, सिर्फ इल्म लेते थे हम, अंदर नहीं बैठती थी बात कोई भी। लेकिन एक राज्य का जो श्रृंगार, राज्य का स्वरूप, राज्य के मुखारबिंद की शोभा, श्यामा जी की जो भी, ये बस यहाँ तक एक सीमित थी। और सिर्फ इसी को लेकर ही मेरी ये जो एक सीढ़ी दर सीढ़ी में आगे चढ़ती गई। लेकिन जब से मैंने कोरोना पीरियड में चितवनी चर्चनी सीखी, आपकी क्लासेस मैंने लाइव तो नहीं लगा पाई, मैंने यूट्यूब के द्वारा मैंने ये सारी चर्चनी जब देखी, मतलब वो ऐसी शोभा मन में बैठी, ऐसे लगता था कि अब तो कुछ मुश्किल ही नहीं है रांची को पाना, परम धाम के जरे-जरे को देखना, अब कुछ मुश्किल ही नहीं रह गया। तो ऐसे लगता था कि सच में अब तो रांची हमारे सहरग से भी नज़दीक हो गई, कि हमें उन्होंने यहाँ बैठकर ज़रे-ज़रे का वर्णन जो बता दिया, जो मैंने चर्चनी द्वारा सीखा। कोई हौज कौसर अब मुश्किल नहीं लगता, हौज कौसर में झील ना करना, जमुना जी में झील ना करना, मतलब परम धाम के किसी भी पक्ष को देखना, ऐसे लगता है अब तो हमारे वो अंदर बैठे हुए हैं, हम अर्श में ही बैठे हुए हैं, यही महसूस होता है। यही है सहरग से नजीक होना। ये इल्म से कह लो, जो भी कुछ पाया होता तो इल्म से है, इल्म से ही सब कुछ हमें पता चलता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम चितवनी में डूबते हैं, अब तो ऐसे लगता है, थोड़ा सा टाइम भी मिलता है कि हाय चलो 10 मिनट के लिए ही सही हम राजी के साथ बैठे, तो अपना अकेलापन अब चाहते हैं कि हमारे पास अब अपना समय हो, अपना अकेलापन हो। हम अपनी चितवनी में रांची के साथ जब बैठे, ऐसे बैठते जाते हैं कि ऐसे लगता है तो अब तो हम रांची के साथ ही घूम रहे हैं, जो भी है। अब सहरग से नज़दीक लगते हैं। चितवनी सबसे सबसे अच्छा, सबसे उत्तम एक माध्यम है हमें रांची के नज़दीक आने का। मेरे तो यही भाव है दीदी। बिल्कुल, ये हमारी एक सुंदर साथ है। इनकी बातें तो मैं बाद में बताऊंगी, बहुत प्यारी हैं। अ- इन्होंने जो लिया है ना दिल से, हर चीज दिल से, और बहुत आगे अब और भी सुंदर साथ को जगा रही हैं। बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं कि 100 हाथ से लिया है तो 1000 हाथ से बांट रही हैं। तो ये दीदी हम सेवा कौन बहुत होते अच्छी। हैं? नहीं, आप नहीं ना, हम हाँ, करते ना, कोई सिर्फ कोई अंदर जो राजी बैठे हैं ना। मैं किसी तन की हमें बड़ाई हाँ करनी जी, नहीं है, बिल्कुल, बस मुझे बिल्कुल, राजी के गुणगान करने हैं कि मेरे धनी ने मुझे दिया क्या है ना। हमें कितनी बिल्कुल, गंदी बदबुओं में थे, हमें धनी ने छुड़ाया है। हर चीजों सही बात है दीदी, सिर्फ मतलब धनी ऐसे। करते हैं। हाँ, तो जैसे पहले तो वाणी सिर्फ पढ़ते थे, पढ़ने में पढ़ते थे, मतलब ऐसे है कि पाठ रखा हुआ है पढ़ लो, पाठ रखा हुआ है ये पढ़ लो, कुछ भी। और जब से मैंने सीधी सी एक मेरे को बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, मेरे भाव जैसे जैसे मैंने राजन स्वामी जी का वाणी टीका पढ़ा, उनके भाव पढ़े, मतलब वो तो ऐसे जैसे उतर ही गई अंदर, कि वो भाव पढ़ के वो उनका कुछ भी संशय रह ही नहीं जाता। अब उस संशय को तो एक मिटाने वाले भी वो ही हैं। तो उस जब वो संशय सब मिट जाते हैं ना, तब कुछ और नजर नहीं आता। तब तो फिर राजी, सिर्फ हमारे युगल स्वरूप, हमारी श्यामा महारानी, बस ऐसे लगता है कि वही सब कुछ देने वाले हैं, वही कराने वाले हैं, और वही अपने नजदीक लाने वाले हैं। हमें अपने नजदीक भी तो वही ला सकते हैं, बस तो क्यों कई लाया ये हम सत्य हो गई ना, जो जो अर्श होवे नजदीक, क्यों नजदीक। क्यों खेल होत दूर दूर, तो दूर ही हो जाता है ना, ये माया तो अच्छी लगती नहीं फिर, इसीलिए, बिल्कुल। है ना। और सुंदर अब साथ जैसे कुछ। अकेलापन ढूंढते हैं, हाय अब थोड़ा सा तो समय मिले फैमिली में, कि अपना कमरा बंद करो और मैं और मेरे राज्य, बस। एक सुंदर साथ थे, उनकी बात बताती हूँ। एक सुंदर साथ स्वामी जी के पास आए थे, अभी उनकी जागनी 5-6 महीने पहले ही हुई। तो हम्म। वो स्वामी जी के पास बैठे हुए थे, तो मतलब सिर्फ उसकी जुबान नहीं चल रही थी, सिर्फ एक अश्रु धारा जिसको कहते हैं ना, मतलब एक शरीर कांप रहा था उसका। उसने टीका दीदी, पड़ा दीदी तो मैं भी आपको क्या बताऊं, मतलब वो बस। पहले उस सुंदर साथ की हालत जो मैंने देखी है ना, हम्म, तो मतलब कि वो सिर्फ रोए ही जा रही थी। और उसको स्वामी जी ने कहा, ये आंसू बहुत कीमती हैं, कमरा बंद कर लो, एकांत में सिर्फ एक धनी इन आंखों बिल्कुल, को देखें, और तुम मिलके बस वहीं बिल्कुल दीदी, इन बिल्कुल, विरहा को लो, और फिर देखो राजी का कितना लाड मिलेगा। मतलब ये स्थिति बिल्कुल जो उन्होंने दीदी। समझाई कि हम्म। ऐसे करना है बस तुमको, है ना। तो किरण दीदी, आप सारांश बता दो, फिर अपन
चौपाई दोहराएंगे, दीदी के भाव लेते। मैंने पूरी बात नहीं सुनी अच्छी तरह से, कोई आ गया बात कोई करने बात लगी नहीं, थी, कोई बात नहीं। पर बहुत अच्छी छुपाई आ जाई। ज्यों ज्यों होवे अर्श नजदीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर, ज्यों करते खेल छूटिया, रूहें चरणों तले हजूर। वास्तव में जैसे जैसे हम राज्य को याद करते जाएंगे, उस परम धाम की शोभा को, युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बसाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें संसार जो है ना आग की लपटों के समान लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। वास्तव में जब ऐसा होने लगेगा तो हमारी सुरता अवश्य ही राज्य के चरणों में रूहें चरणों तले हजूर अवश्य ही पहुंच जाएंगी सुरता। तो हमारी रहनी ऐसी ही होनी चाहिए। हमने संसार को अपने हृदय में जो बाढ़ रखा हुआ है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। कोई किसी का नहीं है, कितना भी कर लो। आज स्वामी जी की चर्चा में बहुत अच्छी बात कही कि संसार स्वार्थी है। सुंदरता जी, दुनिया स्वार्थी है। आपका जब तक आपसे काम होगा तो आपके साथ है, वरना वो आपको जैसे मक्खी में, दूर में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, ऐसे फेंक देगा। हम जिस संसार के लिए मर रहे हैं, कर रहे हैं, ये हमारा कोई भी बनने वाला नहीं है। इसलिए उसको लो जो वास्तव में हमारा है। बहुत अच्छी बात है कि उसके जैसा सौंदर्य तो कहीं नहीं ना। मान लीजिए सब सुंदर है, बहुत सब सुंदर है, लेकिन ये सौंदर्य कितने दिन रहेगा? एक दिन तो खत्म हो जाने वाला है, मिट जाने वाला है। तो फिर तो इस संसार, उससे प्यार करने वाला हम संसार में ढूंढते फिरे हैं, प्यार करने वाला कोई मिले मिले मिले, वास्तव में कोई भी प्यार करने वाला नहीं। तो जो वास्तव में प्यार करने वाला है, हम उसकी तरफ चले। हमारी राह वही होनी चाहिए। हम सिर्फ राज्य से प्यार करें, राज्य के सौंदर्य को देखें, उनके प्रेम में डूबे। हमारी रहनी ऐसी होनी चाहिए। और संसार को तो हमें प्लीत, कितना शब्द कहा उन्होंने वाणी में, गंदी प्लीत जगह। समझ करके छोड़ दो। पर हम छोड़ते नहीं हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर दौड़ते हैं। इसलिए हम बस यही आज जो मेन सारांश है वो यही है, राज्य से प्रेम कर। ठीक है, प्रणाम चुप, जी। प्रणाम जी। चुपाई दोहराते हैं, यही वाली। हाँ जी सरोज दीदी, चुपाई दोहराओ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो बातून गुज लाहूत का, जाहिर सब करत, ना तो अर्स बका की रोशनी, क्यों होवे जाहिर हित, क्यों होवे जाहिर हित। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की